हेलो फ्रेंड्स। आज नाइन्थ क्लास के साइंस वाले हिस्से में जो अध्याय 5 एक्सरसाइज 5 है, जो जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत हम अध्ययन करेंगे। मेन मेन पॉइंट, ठीक है, जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोशिका जो हमारे शरीर का जो मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका का खोज किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, सजीव किससे बने होते हैं, सब कोशिका। ठीक है, कोशिका में आ जाएगा एक पादप कोशिका, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका क्या होगा, सबसे बड़ी बड़ी होगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। हम्म, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अ, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, एक जीवित कोशिका की भी खोज किया गया बाद में। ठीक है, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, हमने देखा कि कोशिका के विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें क्या, तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिका में तीन गुण दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन सा, एक प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारंपरिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आइए हम इन्हें देखें। ठीक है, अब इसमें देखा जाए प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। क्या, प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटक को बाहर पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा क्या करती है, कुछ कोशिका को अंदर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यह पदार्थों की गति में भी रुकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णनात्मक प्रगम्य झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को। ठीक है, कोशिका में पदार्थों की गति कैसी होती है और इसको कोशिका बाहर कैसे कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, के बारे में देखेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोशिका झिल्ली के आर पार विस्मरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकती है। हमने पिछले अध्याय में कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, इसका मेन मेन पॉइंट है, वही हम देखेंगे। ठीक है, हम यदि जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा, ये निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है। देखो, अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका है, उसको अब शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखेंगे तो पहला देखो क्या होगा। कोशिका को तन्नु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे विलयन को अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। यदि इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल की कोशिका के अंदर इससे कोशिका फूलने लगती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे इसे तीन गुण दिया गया। ठीक है, अब इधर इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। अब देखो कोशिका भित्ति, यहाँ पे प्रश्न कुछ उठते हैं। ठीक है,
CO2 और पानी जैसे पदार्थ कोशिका को कैसे अंदर आने और बाहर आने जाने देती है, यह क्वेश्चन बन रहा है। आगे प्लाज्मा झिल्ली के वर्णात्मक प्रगम झिल्ली क्यों कहते हैं, वहाँ पे देखे हुए थे हम लोग। और CO2 पानी और पदार्थ कोशिका को कैसे अंदर बाहर आने जाने देती है, तो CO2 वाला अ, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि निष्कासन अवस्था कोशिका में एकत्र हो जाती है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 सांद्रता, कोशिका स्थिति CO2 की सांद्रता अपेक्षा कम होती है, इसलिए ठीक है अंदर बाहर आने लगती है। अ, ठीक है, अब कोशिका भित्ति की जानते हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत ही जटिल पदार्थ है। सेलुलोज क्या जटिल पदार्थ है, यह पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करते हैं। पौधों में क्या संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। सेलुलोज कैसा है, जटिल है, ठीक है, जटिल पदार्थ है। जब हम पादप कोशिका परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव कुंचन कहा जाता है, ठीक है। ये कोशिकीय वर्णात्मक जलीय जीव अधिकांश पादप कोशिका और परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल मूल जल अवशोषण कर परासरण का एक उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स केंद्रक है, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। इसमें झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी, क्योंकि यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड रखें तो हम क्या देखेंगे, प्रयत्न करो, ठीक है, और देखो कि अंतर क्या हो रहा है। जब हम आयोडीन की घोल डाला तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई, ठीक है। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार के विभिन्न रंगों में रंग जाते हैं। कुछ क्षेत्र अ, अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं और कुछ कम, ठीक है। कांच की स्लाइड के ऊपर एक बूंद पानी रख लो, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ। हाँ, कोशिका को रंगने के आयोडीन के विलयन के अतिरिक्त सैफ्रोनिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलयन को उपयोग करें, ठीक है। यही केंद्रक के बारे में दिया हुआ। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का अस्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का क्या एक अस्तर होगा, केंद्रक झिल्ली कहेंगे। केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के केंद्रक के अंदर कुछ कोशिका द्रव और बाहर बाहर जा पाता है, ठीक है। अब पैकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें कुछ दिया गया है, ठीक है। जिसका आकार 1 से 10 माइक्रोन हो, क्या होगा, माइक्रो मिलीमीटर है, मीटर माइक्रोमीटर है, से छोटा उसको प्रीकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक, इसका आकार 5 से 10 माइक्रोमीटर हो से यानी आकार में बड़ा हो। केंद्रक क्षेत्र कोशिका अंगक, इस प्रकार इसमें कोशिका के बारे में बहुत सारे गोल्जी का उपकरण बहुत सारा इसमें दिया गया है, तो इसको बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।